क्या मोदी जी या राहुल गांधी, इन दोनों में से कौन आपको देश के मुद्दों पे सीरियस लगता है? अभी फिलहाल कोई नहीं लग रहा है। क्या पप्पू यादव सीरियस नेता हैं? वो एक तरह के कामचोर नेता हैं, क्योंकि उनके बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं कि वो सड़क पर सबको पैसा बांटते हैं। एक सोशल मीडिया पे शो है घूसखोर पंडित। क्या ये शो जो है ये पंडितों का अपमान करने के लिए ऐसा टाइटल दिया गया है? ऐसा टाइटल केवल पंडितों के लिए और सनातन धर्म के सभी साधुओं के लिए ही होता है। कभी घूसखोर मौलवी नहीं होता है, कभी घूसखोर। हमेशा पंडित और सनातन पर ही हमला किया जाता है। और कश्मीर फाइल्स बनी, धुरंधर बनी, इसको बोलते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर किसी को रियलिटी दिखाएं तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ दिखाया गया। आपके क्षेत्र, आपका लीडर, आपकी आवाज, प्रधान। नमस्कार दोस्तों, प्रधान ऐप पर आपका स्वागत है। भारत का एकमात्र ऐप जो स्थानीय नेताओं के मुद्दों को आप तक पहुंचाता है। मोदी जी को बोला गया है कि जो ओम बिरला जी हैं, उन्होंने कहा है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप मत आइएगा। पार्लियामेंट में जो ये हल्ला मचता रहता है, क्या मोदी जी के जान को विपक्ष से खतरा है? अगर मोदी जी के जान को विपद से खतरा है तो जेड प्लस सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी और जितने भी अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी या राहुल गांधी, इन दोनों में से कौन आपको देश के मुद्दों पे सीरियस लगता है? अभी फिलहाल कोई नहीं लग रहा है। तो मोदी जी पहले अच्छे थे, लेकिन अभी राहुल गांधी तो आवाज उठा रहे हैं लेकिन सही से लीड नहीं कर पा रहे। क्या राहुल गांधी मोदी जी की पद की गरिमा को इज्जत देते हैं कि नहीं देते? जी देते हैं, लेकिन उस तरह से हमेशा उनको कई तरह के फैसले लिए जाते हैं भारत के हित के लिए, तो हमेशा राहुल हम्म। गांधी उस पर सवाल उठाते हैं और आवाज उठाते हैं, तो ये गलत है। तो आपको लगता है कि मोदी जी के ऊपर प्लान नहीं हुआ है हमला? ये नहीं हो सकता। अगर होगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए विपक्ष पर। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है, पर सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में से सरकार कह रही सही है या फिर कांग्रेस सही है? वही कांग्रेस आज इस बात पर सवाल उठा रही है जिसके पूर्वजों ने, जिसके परिवार ने चाइना को जमीन फ्री में दे दी और पाकिस्तान को कब्जा करके वो चाइना को दे दिया। अब मैं पप्पू यादव की तरफ बढ़ूंगी। क्या पप्पू यादव सीरियस नेता हैं? वो एक तरह के कामचोर नेता हैं, क्योंकि उनके बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं कि वो सड़क पर सबको पैसा बांटते हैं। पर वो लोग तो कहते हैं कि पैसा बीजेपी भी देती है 10,000 के नाम पे लोगों को, पेंशन के नाम पे। तो पप्पू यादव करे तो गलत और मोदी जी करे तो सही? मोदी जी पेंशन के नाम पर दे रहे तो लीगल तरीके से दे रहे हो और वो इलीगल तरीके से दे रहे जो पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है, क्या वो नीट हैं। छात्र में जो सरकार के ऊपर जो बेइज्जती हो रही है कि सरकार ने इसकी कार्रवाई में बहुत ढीलापन किया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए हो रही है? अगर उनके लिए पप्पू यादव जी सवाल उठाते हैं तो अच्छा है। क्योंकि रूलिंग पार्टी से हमेशा सवाल करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई कि वो महिला सुरक्षा पे फेल हो गई है, इसीलिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पप्पू यादव का भी बहुत सारे वीडियो हमने देखा कि वो महिलाओं से उतना अच्छा से बात नहीं करते हैं। योगी बड़े हिंदू और पॉपुलर हिंदू हैं या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के पद पर और हम्म। हिंदू धर्म के सबसे ऊंचे पद पर हैं। संसार त्यागे हुए योगी को राजनीति करनी चाहिए? अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो सनातन को, जो हिंदू अपने आप को राजनीतिक में नहीं आएंगे, जो हिंदूवादी नहीं आएंगे, तो वो पार्टियां सेकुलर बन जाती है ज्यादा से ज्यादा और मुस्लिमवादी बन जाती है। अगर किसी को वोट लेना है तो वो टोपी पहनना जरूरी है। हाँ। सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हो रही है मनोज वाजपेयी की। एक सोशल मीडिया पे शो है घूसखोर पंडित। क्या ये शो जो है ये पंडितों का अपमान करने के लिए ऐसा टाइटल दिया गया है? ऐसा टाइटल केवल पंडितों के लिए और सनातन धर्म के सभी साधुओं के लिए ही होता है। कभी घूसखोर मौलवी नहीं होता है, कभी घूसखोर। हमेशा पंडित और सनातन पर ही हमला किया जाता है। पर ऐसा दिखाया जाता है जो केरला फाइल्स है, जो ये जितनी भी पिक्चरें बनी है, कश्मीर फाइल्स और अभी धुरंधर, ये इसको बोला जाता है कि मुस्लिमों के खिलाफ है। अगर किसी को रियलिटी दिखाएं तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ दिखाया गया। क्या केरला स्टोरी में गलत बताया गया? क्या ऐसा नहीं होता था? उत्तराखंड में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ, उसको जब बचाने के लिए एक मोहम्मद दीपक नाम का बंदा लड़का आया
और उस 70 वर्षीय मुस्लिम बंदे को बचाया उन्होंने, उन बुजुर्ग को बचाया और कहा कि बजरंग दल वालों को ऐसे हर किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मोहम्मद दीपक जो लड़का है, हिंदू होने के नाते उसने मुसलमान बुजुर्ग का साथ दिया, वो सही है या बजरंग दल को कार्रवाई करने का अधिकार था? देखिए, अगर कोई भारत के हित के लिए मुस्लिम खड़ा रहे और जैसा उनका अभी छवि रहा है पूरा भारत में, और अगर अपने छवि को सुधार ले तो हम उनका साथ दे सकते हैं। एप्स्टीन आइलैंड का जो फाइल रिलीज हुई है, उस फाइल में कई बिजनेसमैन, कई राजनेताओं का नाम आया गया है। क्या ये एप्स्टीन फाइल वाकई में सच्चाई है या इसको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है? एप्स्टीन फाइल वाकई में सच्चाई है, लेकिन इसमें अभी जैसे कि भारत के अनिल अंबानी और मोदी जी को भी इसमें लाया गया है, तो इनमें इनका वैसा छवि नहीं रहा जिस तरह से विदेशी बिजनेसमैन या तो राजनेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो इन सब ने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। अडानी अंबानी देश चला रहे हैं या मोदी जी देश चला रहे हैं? जैसे मोदी जी तो देश चला रहे हैं, मगर अडानी अंबानी को वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देश में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस वक्त कौन है? राजनीति, फिल्म या बिजनेस जगत में कौन सबसे प्रभावशाली है? सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजनेता में योगी आदित्यनाथ जी लगते हैं। अमित शाह नहीं है आपकी नजर में स्ट्रॉन्ग? अमित शाह एक कूटनीति कार्य करते हैं और राजनीतिक में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कोई भी नीति बनाना हो तो उनसे बेहतर हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई होगी। एक आखिरी सवाल करती हूँ, एसआईआर के मुद्दे पे ममता सही है या मोदी जी सही है? एसआईआर के मुद्दे पे मोदी जी सही है, क्योंकि ममता बनर्जी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां शरण दे रखी है। थैंक यू चंदन, आप मेरे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। आपके क्षेत्र, आपका लीडर, आपकी आवाज, प्रधान।